हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है मूड ऑफ द डे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में मिलते हैं किम से, जो एक स्पोर्ट्स एजेंसी में स्पोर्ट्स मैनेजर है और एक नंबर का प्ले बॉय भी। किम कभी एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हुआ करता था, पर अब अपने एक जूनियर बास्केटबॉल प्लेयर जिनको एनबीए में भेजना चाहता है। एनबीए का फुल फॉर्म है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जो एक बास्केटबॉल लीग है, जैसे हमारे यहाँ फुटबॉल लीग्स एंड आईपीएल होते हैं। पर किम को पता चलता है कि जिन का कहीं अता पता नहीं चल रहा, वो किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है। तो उसे ढूंढने के लिए वो अपने एक सीनियर के साथ बुसान के लिए निकलता है, क्योंकि वो जिन का होम टाउन है और इवन किम का भी। किम जिन को बचपन से जानता है और उसने उसके गेम में काफ़ी हेल्प की है। वो उसे कैसे भी करके एनबीए में भेजना चाहता है। वहीं मिलते हैं हमारी फीमेल लीड सू जुंग से, जो अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी और उसे पता चलता है कि उसकी एक फ्रेंड जिसे शादी कर रही है, वो लड़का कभी स्कूल में उसका फर्स्ट लव हुआ करता था, जिसने उसे बिना बताए ब्रेकअप कर लिया था। सू जुंग रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी अनलकी है। अभी प्रेजेंट में भी जो उसका बॉयफ्रेंड है, उसे वो 10 सालों से डेट कर रही है, पर अब उसके साथ भी उसका रिलेशन कुछ खास नहीं बचा। लेकिन सू जुंग फिर भी इस रिलेशन में है, क्योंकि वो जल्दी किसी रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती, पर उसे चेरिश करना चाहती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी फर्स्ट लव की शादी उसके फ्रेंड से हो रही है, तो उसे बुरा तो लगता है, पर वो अपने फ्रेंड को अपने रिलेशन के बारे में नहीं बताती। सू जुंग एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करती है और काम के सिलसिले में उसे भी बुसान जाना होता है। ट्रेन में वो अपनी बगल वाली सीट पे ही किम से मिलती है, जो मिलते के साथ ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। कभी उसके साथ अपना खाना शेयर करता है, कभी इधर उधर की बातें करता है, तो कभी उसकी तारीफ करता है, जो सुनकर सू जुंग इरिटेट होती है और पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है। जिस पे किम बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, अगर वो बुरा न माने तो वो बस उसके साथ एक वन नाइट स्टैंड चाहता है। जो सुनकर सू जुंग वाज लाइक, पागल वागल है क्या, और बोलती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो किम बोलता है कि हाँ, तो कहाँ उसे उसका बॉयफ्रेंड बनना है, वो तो बस वन नाइट स्टैंड चाहता है। मांग तो ऐसे रहे जैसे हलवा हो। लेकिन सू जुंग उससे कोई बहस नहीं करती और उठकर अपनी सीट ही बदल लेती है, पर घूम फिराकर उसे वापस से अपनी ही सीट पर आना पड़ता है, क्योंकि बाकी सभी सीट्स रिजर्व थी। तो वो किम से बोलती है कि अभी से लेकर बुसान आने तक दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर खुद ही कुछ देर बाद उससे बात करने लगती है। दरअसल वो किम को किसी से फोन पे जिन के बारे में बात करते सुनती है और उसे पता चलता है कि वो जिन का मैनेजर है, तो इसलिए उसे बताती है कि उसकी कंपनी भी जिन के साथ एक एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है, पर वो लोग उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्लीज उसकी हेल्प कर दे। जिस पे किम बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल उसकी हेल्प करेगा, पर उसे भी उसकी वन नाइट स्टैंड वाली बात माननी पड़ेगी। तो सू जुंग बोलती है कि वो किसी भी रिलेशन को कैजुअली कैसे ले सकता है। तो किम बोलता है कि उसका ऐसा ही है जी, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है, उसके मन में जो होता है वो मुंह पे बोल देता है, कोई छुपन छुपाई नहीं। तभी अचानक से ट्रेन खराब हो जाती है, तो किम सू जुंग को बोलता है अभी ही ट्रेन से उतर जाने के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ट्रेन कब तक बनेगी और उन्हें बुसान जाकर जिन को ढूंढना भी है। जिसके बाद सू जुंग ना चाहते हुए भी उसके साथ ट्रेन से उतर जाती है, क्योंकि उसे भी कैसे भी करके जिनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना था। लेकिन जैसे ही दोनों ट्रेन से उतरते हैं, ट्रेन वापस से चल पड़ती है और किम का सीनियर वही ट्रेन में ही छूट जाता है। उसके बाद वो एक कार बोरो करते हैं और बुसान की तरफ निकल जाते हैं। किम उससे पूछता है कि आखिर वो उसके साथ एंजॉय क्यों नहीं करना चाहती, जिस पे सू जुंग बोलती है कि अगर वो दुनिया का आखिरी इंसान भी हुआ तो वो उसके जैसे इंसान के साथ कोई रिलेशन नहीं चाहेगी। जिस पे किम बोलता है कि वो अभी उसे अच्छे से नहीं जानती है, तो उसके बारे में इतना भी बुरा ना बोले, इट हर्ट्स। फिर दोनों आते हैं किम के घर पे, जहाँ उसके दादाजी का फ्यूनरल चल रहा था और उसके रिश्तेदार से उसे पता चलता है कि वो वहाँ पे नहीं है, वो थोड़ी देर पहले ही वहाँ से निकल गया है। यहाँ सू जुंग जब फैमिली मेंबर्स को इमोशनल देखती है तो खुद भी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद किम उसे उसके डेस्टिनेशन तक छोड़ने जाता है। बातों बातों में उसे सू जुंग को और समझने का मौका मिलता है कि वो काफी इमोशनल है, खास करके अपने रिलेशंस को लेकर, चाहे वो उसकी फैमिली के साथ हो या बॉयफ्रेंड के साथ। उसे ये भी पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका रिलेशन 10 सालों से है, जो सुनकर वो शॉक होता है कि दुनिया में ऐसे रिलेशंस भी होते हैं क्या। वो उसे सजेस्ट करता है कि उसका रिलेशन 10 सालों का हो चुका है, तो अब या तो वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ले या फिर उसे छोड़ दे, और अगेन उसे वन नाइट स्टैंड के लिए पूछता है। जिस पे सू जुंग बोलती है कि ये सब चीजें उस इंसान के साथ करनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप इमोशनली अटैच हो, यूं ही राह चलते किसी से भी नहीं।
वहीं किम का मानना था कि इन सब चीजों के लिए इमोशंस की क्या जरूरत है, इमोशंस फालतू झंझट होते हैं। जिस पे सूजुंग बोलती है कि उसे जो सोचना है वो सोच सकता है, मगर अगर उसने एक बार और उसे वन नाइट स्टैंड के लिए पूछा तो वो उस पर हरासमेंट का केस कर देगी। तो किम बोलता है कि कोई बात नहीं, वो नहीं पूछेगा, अब इसमें कोर्ट कचहरी को बीच में लाने की क्या जरूरत है। और पूछता है कि यहाँ बुसान में एक फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है, तो क्या वो अपना काम खत्म करने के बाद उसके साथ चलना चाहेगी। जिस पे सूजुंग मना करती है क्योंकि उसे तुरंत से वापस जाना था। फिर किम उसे उसके डेस्टिनेशन तक छोड़ता है और एक बार फिर पूछ ही लेता है कि अगर कभी उसका मूड चेंज हो जाए तो वो उसे कांटेक्ट कर सकती है। यहाँ तक तो सूजुंग भी समझ चुकी थी कि ये नहीं सुधरने वाला और उसे बाय बोलकर चली जाती है। पर जब अपने प्रेजेंटेशन देने लगती है तो उसे ध्यान आता है कि वो अपने लैपटॉप बैग की जगह किम का बैग उठा लाई है। पर तभी किम वहाँ आता है उसका लैपटॉप देने के लिए, जो देख कर सूजुंग को अच्छा लगता है। बाद में वो उसी रेस्टोरेंट में आती है जिसके बारे में किम ने उसे बताया था। पर तभी वहाँ पे किम भी अपने सीनियर के साथ आ जाता है। फाइनली इसका सीनियर इसे मिल ही गया और सूजुंग को पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट किम की आंट का है, जिनसे वो उसकी गर्लफ्रेंड बताकर उसे इंट्रोड्यूस करता है और धीरे से उससे पूछता है कि वो यहाँ पे आई है तो क्या उसने अपना मूड चेंज कर लिया। जिस पे सूजुंग बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बस यहाँ टहलती हुई चली आई थी। पर सच तो ये था कि वो कहीं ना कहीं उसके बाद उसे इम्प्रेस होने लगी थी। उसके बाद किम उसे बाहर तक छोड़ने जाता है और सूजुंग उससे पूछती है कि उसने अब तक कितनी लड़कियों को अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस किया है और बोलती है कि जिस तरीके से वो लड़कियों का फायदा उठाता है, उनके इमोशंस के साथ खेलता है, एक दिन वो सच में हर्ट होगा। और तभी किम की कजन आकर बताती है कि जिनका पता चल गया है। तो अगले सीन में किम फिर से अपने सीनियर को छोड़कर सूजुंग के साथ जिन को ढूंढने निकल जाता है और आता है एक बास्केटबॉल क्लब में, जहां वो जिन के प्रीवियस कोच से मिलता है, जो उसे बताता है कि जिन थोड़ी देर पहले ही वहां से निकल चुका है और उसे ये भी बताता है कि जिन NBA में नहीं जाना चाहता, वो उसकी तरह पैसे वाला और परफेक्ट नहीं बनना चाहता, वो बस अपने गेम को एंजॉय करना चाहता है, इसीलिए वो उसे यानी जिन को फोर्स ना करे। जो सुनकर किम उदास होता है क्योंकि ये सब कुछ वो पैसों के लिए नहीं कर रहा था। वो खुद एक बेहतरीन प्लेयर था पर NBA में नहीं जा पाया था, पर वो जिन को भेजना चाहता था ताकि वो और इम्प्रूव हो सके। उसके बाद वो उसे ढूंढता हुआ सूजुंग के साथ एक टेम्पल में आता है, पर जिन वहाँ भी नहीं होता तो दोनों थोड़ी देर वहाँ साइट सीइंग करते हैं। किम उसे अपने और जिन के बारे में बताता है कि दोनों अक्सर वहाँ आया करते थे और सूजुंग उससे पूछती है कि आखिर जिन NBA में क्यों नहीं जाना चाहता। जिस पे किम बताता है कि वो एक लड़की की वजह से नहीं जा रहा जिससे वो प्यार करता है। जिस पे सूजुंग जिन को सपोर्ट करती है, पर किम बोलता है कि जिन गलत कर रहा है, पहले उसे अपना करियर देखना चाहिए, प्यार व्यार करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। तो सूजुंग बोलती है कि प्योर लव नाम की भी कोई चीज होती है जो वो नहीं समझ सकता। तभी वहाँ किम को उसकी हजारों एक्स में से एक एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है, जिसका तो उसे नाम भी याद नहीं था, जिसे वो सूजुंग को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करता है और उसकी एक्स भी समझती है कि हाँ कैसी गर्लफ्रेंड है, वो तो उसे भी पता है और बाय बोलकर चली जाती है। और किम सूजुंग के सामने अपनी बड़ाई गाता है कि लड़कियां उसे जल्दी भूल ही नहीं पाती। तभी सूजुंग उसकी एक्स को उसके बच्चे के साथ देखती है और किम से बोलती है कि वो इतना भी महान नहीं है, उसकी एक्स तो उसे कब का भूलकर एक फैमिली भी स्टार्ट कर चुकी है, पोपट। बाद में किम उसे अपने बास्केटबॉल के स्किल्स दिखाता है, पानी में सिक्के फेंककर। बस कर भाई, क्या पूरे देश की इकोनॉमी ही पानी में डाल देगा। नेक्स्ट सीन में बारिश होने लगती है तो दोनों एक शेड में खड़े होते हैं और जिन नोटिस करता है कि देर तक हिल्स पहनने की वजह से सूजुंग के पैरों में दर्द होने लगा था, तो वो उसके पैरों में मसाज देता है और सूजुंग को उसका ये केयरिंग नेचर अच्छा लगता है। वो ना चाहते हुए भी ऑडली उससे अट्रैक्ट होने लगी थी और फाइनली उसके साथ एक होटल में आ ही जाती है। वो जानती है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत है, पर फिर भी वो किम के साथ अट्रैक्ट हो रही थी और खुद से उसे अप्रोच करती है। और जब किम उससे पूछता है कि वो उसके प्रपोजल के लिए मान कैसे गई, तो वो बताती है कि भले ही वो जल्दी जल्दी अपने रिलेशन स्विच करता है, पर वो जब जिसके साथ भी होता है तो उसके साथ लॉयल होता है। वो लोग उसे अच्छे से बातें करता है, उनकी केयर करता है, इसीलिए वो उससे अट्रैक्ट होने लगी। जो सुनने के बाद किम उसके साथ कुछ भी करने से मना कर देता है, जिसके बाद सूजुंग तुरंत वहां से चली जाती है। हालांकि किम उसे समझाने की कोशिश करता है, पर सूजुंग बोलती है कि उसने उसे एम्बैरस किया है, जिस पे किम बोलता है कि वो एक अच्छी इंसान है जो लोगों के इमोशन से खुद को कनेक्ट कर लेती है, लोगों को समझती है, उनसे अच्छे से बात करती है, रिलेशनशिप को सीरियसली लेती है और वो काफी जेंटल भी है, इसीलिए वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। दरअसल अब किम भी सूजुंग से अट्रैक्ट होने लगा था, वो उसके साथ कोई कैजुअल रिलेशन नहीं रखना चाहता था। नेक्स्ट सीन में वो उसे अपने साथ एक बास्केटबॉल क्लब में लेकर आता है, जहाँ दोनों जीप भर कर ड्रिंक करते हैं। सूजुंग उसे अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है कि उसका और उसके बॉयफ्रेंड का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, पर फिर
भी वो ब्रेकअप नहीं चाहती बल्कि उस रिलेशन को चेरिश करना चाहती है, जिसपे किम उसे समझाता है कि ब्रेकअप कर लेने से वो अपनी मेमोरीज को नहीं खो देगी, वो हमेशा उसके साथ रहेगी, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ले और मूव ऑन करे और अपने प्रेजेंट में जीने की कोशिश करे। पर सूजुंग बोलती है कि ये सब कुछ कहना आसान है पर करना नहीं, उसका 10 साल का रिलेशन है, वो ऐसे ही मूव ऑन नहीं कर सकती और ये बात वो नहीं समझ सकता। कुछ लोगों के लिए एक छोटा सा मोमेंट भी उनकी लाइफ टाइम की खुशियां होती है, जिसके सहारे वो अपनी पूरी लाइफ जीते हैं। वो उनके लिए सिर्फ एक मोमेंट या एक दिन नहीं बल्कि पूरी लाइफ होती है। इसी के साथ दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और रात वहीं एक दूसरे के साथ बिताते हैं। नेक्स्ट डे किम सूजुंग को स्टेशन तक छोड़ने आता है और बोलता है कि जब भी उसे जिन का पता चलेगा वो उसे कांटेक्ट करेगा, और इसी के साथ दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे को रोकना चाहते थे पर ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों के रिलेशन का कोई नाम नहीं था और ना ही दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में जानते थे। वहीं स्टेशन पे किम को जिन मिलता है जो उसे बताता है कि वो NBA में नहीं जाना चाहता। हालांकि किम उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक लड़की के चलते वो अपॉर्चुनिटी हाथ से ना जाने दे, पर जिन बोलता है कि वो उस लड़की से प्यार करता है और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे हमेशा सपोर्ट किया है, वो उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। आज तक उसने यानी किम ने उसके लिए हर फैसला लिया है, पर आज वो खुद से खुद के लिए फैसला लेना चाहता है और उससे कुछ सालों का टाइम मांगता है। वहीं वापस आकर सूजुंग अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। दोनों को देखकर लगता है कि अब दोनों में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, दोनों बस जबरदस्ती इस रिलेशन को जिंदा रखे हुए थे। लेकिन अब सूजुंग इस रिलेशन को यहीं खत्म करके इसकी अच्छी मेमोरीज के साथ मूव ऑन करने का डिसाइड करती है और अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। वहीं किम भी वापस आकर अपनी कंपनी में अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है कि अब वो जिन को NBA में नहीं भेजना चाहता, जो सुनकर उसका बॉस उस पर गुस्सा होता है कि ये फैसला लेने वाला वो कोई नहीं होता और उसे जबरदस्ती जिन को वहां लाने को बोलता है। लेकिन किम उस कंपनी से ही क्विट कर देता है। दरअसल किम का प्लेयर्स को बड़े बड़े लीग में भेजना पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि इसके थ्रू वो प्लेयर्स की हेल्प करना चाहता है उनके गेम को और इम्प्रूव करने में और उन्हें स्टार बनाने में। नेक्स्ट सीन में जिन किम से मिलता है और उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोलता है। उसे पता है कि किम ने कंपनी छोड़ दी है, इसलिए बोलता है कि भले ही वो NBA में नहीं जा पाया पर फिर भी वो एक स्टार प्लेयर है और उसे अभी भी उसकी हेल्प चाहिए। जिसके बाद किम खुद की एक स्पोर्ट्स एजेंसी खोलने का डिसाइड करता है और जिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। साथ ही उससे वो सूजुंग की कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाता है, जो सूजुंग उससे बुसान में साइन करवाना चाहती थी। अगले दिन किम उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को सूजुंग के कंपनी में देने आता है, जहां उसे पता चलता है कि सूजुंग अभी कंपनी में नहीं है और ऑफिस की लेडी से उसे उस कैफे का पता चलता है जहां सूजुंग अभी गई हुई है। तो नेक्स्ट सीन में वो उस कैफे में आता है। तब सूजुंग अपनी फ्रेंड्स के साथ थी और वो बैठकर उनकी बातें सुनने लगता है और उसे पता चलता है कि सूजुंग ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। यहाँ सूजुंग की फ्रेंड्स उससे उसके और किम के बारे में पूछती हैं, जिसपे वो बताती है कि वो दोनों फिर नहीं मिले और वैसे भी अब वो किम और उसके साथ बिताए टाइम को भूल चुकी है। वो सब कुछ उसके लिए मीनिंगलेस था, वो बस उसका एक वन नाइट स्टैंड है। तो रात गई बात गई। लेकिन वहीं किम ये सारी बातें सुनकर हर्ट हो रहा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सूजुंग उसे ऐसे भूल जाएगी। वहीं सूजुंग खुद भी ये बातें करके हर्ट हो रही थी, पर वो फिर से किसी रिलेशन में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि वो हर रिलेशन में हर्ट हुई है और किम के साथ तो वो कंफर्म थी कि वो उसके साथ कोई सीरियस रिलेशन नहीं रखेगा, इसीलिए उसे भूल जाना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में कैफे के बाहर किम उससे मिलता है और जानबूझकर उसे हर्ट करने के लिए उसके साथ एक कैजुअल रिलेशन रखने को पूछता है, यानी कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट। जिसपे सूजुंग बोलती है कि उसे लगता था कि वो एक अच्छा इंसान है, पर वो उसके बारे में गलत थी और अब उसे भूल जाना चाहती है। जिसपे किम बोलता है कि वो बस उसके साथ एक दिन ही रही है और उसके कैरेक्टर को जज करने लगी है, उसे बस लोगों को और उनकी मेमोरीज को भूलना आता है, तो अब से वो भी उसके साथ बिताए टाइम को भूल जाएगा और उसकी लाइफ से चला जाएगा। उसे ये बात बहुत हर्ट कर रही थी कि सूजुंग उसकी और उसकी मेमोरीज को कैसे भूल सकती है। नेक्स्ट सीन में सूजुंग कंपनी में वापस आती है और उसे पता चलता है कि जिन ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो समझ जाती है कि ये किसका काम है। वहीं किम को देखते हैं जो उसे मिस कर रहा था और अपने सीनियर के साथ ड्रिंक पे ड्रिंक करता है। मतलब जिस इंसान के लिए रिलेशंस और इमोशंस झंझट थे, आज वही एक लड़की के लिए रो रहा था। इधर सूजुंग भी अपनी फ्रेंड से मिलती है और किम की बातें करके रोने लगती है। देखते देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। किम और सूजुंग दोनों अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। किम की एजेंसी भी अच्छा काम कर रही थी। एक दिन सूजुंग को जिन के कॉन्ट्रैक्ट फाइल में किम का एक नोट मिलता है, जो उसने उसके लिए लिखा था कि वो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिताना चाहता है, यानी उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। जिसके बाद सूजुंग सीधा किम से मिलने के लिए निकलती है। वहीं किम को देखते हैं जो बुसान में होता है और स्टेशन जा रहा था, क्योंकि आज ही उसे सोल से शिकागो
जाना था और उसका सीनियर उसे कॉल करके वापस बुलाता है। दरअसल आज जिन एक चैरिटी मैच खेल रहा था और चूंकि सूजुंग की कंपनी का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो कंपनी की तरफ से भी वहाँ लोग आएंगे जिसमें सूजुंग भी होगी, तो इसलिए किम का सीनियर उसे वापस बुला रहा था ताकि वो सूजुंग से मिल सके। लेकिन किम फिर भी वापस नहीं आता और ट्रेन में चला जाता है। वहीं सूजुंग बुसान आती है और किम के सीनियर से उसे पता चलता है कि वो सोल के लिए निकल चुका है, जिसके बाद वो सीधा स्टेशन आती है। पर तब तक ट्रेन जा चुकी थी, जो देखकर उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। पर तभी वो अपने पीछे किम को देखती है जो उससे मिलने के लिए ही वहाँ रुक गया था और सूजुंग उसे बताती है कि कैफे के बाहर उसने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ है और वो भी उसके साथ अपनी पूरी लाइफ जीना चाहती है। और उनके इसी किस के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।